देखिए सुमित जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा सुमित यादव जी। जी सर। सुमित जी देखिए, हेलो, हाँ सुमित जी, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि अगर राजनीति से बिल्कुल अलग हटके हम बात करें तो आप देखिए कि जो 75 साल 76 साल का जो हमारा आज़ादी के बाद का इतिहास है, उसके अंदर एक नहीं कई पार्टियों ने शासन किया। कांग्रेस आई, उसके बाद में जनता दल आया, उसके गठबंधन की सरकारें बनी, बीजेपी की सरकारें बनी। और आप देखिए कि जब आप मतगणना करना चालू होती है, पोलिंग के बाद में मतगणना होती है, पहले जो उसके अंदर जो बैलेट बॉक्स के अंदर जो कर्मचारियों के जो वोट दिए हुए होते हैं उनकी गणना होती है, और उस टाइम पे देखा जाता है कि किसने किस पार्टी को कितना वोट दिया। ठीक है, एक फिर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब हम उस टाइम पे उस रुझान को देखते हैं, दूसरी तरफ ये कि इतनी पार्टियों की अलग अलग सरकार रही, लोगों की मान्यताएं मतगणना से उजागर हो जाती, उसके बाद में भी क्या किसी कर्मचारी ने सरकार की नीति के खिलाफ काम किया क्या? जो सरकार का मैंडेट होता है, कर्मचारी उसी मैंडेट को आगे बढ़ाने का करता है। जो सरकार उस टाइम पे शासन कर रही होती है, उसी का जो मैंडेट होता है उसी को वो धरातल पे लाने के प्रयास करता है। इसलिए किसी कर्मचारी की इंटीग्रिटी पे यदि प्रश्न उठाया जाता है तो वो मैं ठीक नहीं मानता, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वामपंथी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं, वहां भी जाते हैं। सीपी यादव जी खुद कह रहे हैं कि साहब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, उनकी अपनी कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता है। तो जब विश्वविद्यालय में दूसरी जगह पे जहां पर आप अलाउ कर रहे हो, तो एक आरएसएस जैसी संस्था, मान लीजिए आरएसएस या कोई दूसरी संस्था है, उसके अंदर भी कोई कर्मचारी जाता है तो फिर उस पर रोक लगाने बात मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक देश के अंदर को ठीक नहीं मानी जा सकती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 1966 के अंदर मैसूर हाईकोर्ट का डिसीजन है जिसके अंदर आरएसएस को राजनीतिक संगठन नहीं माना गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन है 1967 का, उसके अंदर भी इसको राजनीतिक संगठन नहीं माना गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम किसी को अछूत लोकतांत्रिक देश में किसी संघ को, संगठन को या किसी को अछूत मान के चलते हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा था यदि वो राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि है, देश विरोधी कोई गतिविधि है, समाज विरोधी कोई गतिविधि है, उस पर आप प्रतिबंध लगाइए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इनको छोड़ करके यदि कोई संगठन काम करता है जिसका राजनीति से अलग हट करके काम करता है तो उसके ऊपर रोक लगाया जाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और ये जो निर्णय किया गया, चाहे केंद्र सरकार ने किया और अब राजस्थान सरकार ने किया, तो उसको उचित माना जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉइज की जो सरकारी कर्मचारी है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं टीकाराम जूली साहब आग्रह कर रहे हैं कर्मचारियों से कि संघ की शाखाओं में ना जाए। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अब यह सारा पॉलिटिकल इशू है। विपक्ष को एक मौका मिल गया इस बात को उठाने का, उन्होंने इस बात को तो पर आप हमको देखना ये है कि आरएसएस पे नहीं, जब सत्ता पक्ष ये नहीं कह रहा उनसे कि संघ की शाखाओं में जाओ आप, कार्यशालाओं में जाओ आप, तो विपक्ष कौन होता है कहने वाला कि मत जाओ आप? बिल्कुल सही है, किसी भी पार्टी को किसी को बाध्य नहीं कर सकती कोई पार्टी को किसी संस्था से। एक तरफ आप लोकतंत्र की बातें करते हैं, एक तरफ आप संविधान की बातें करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप दबाव बना रहे हैं कर्मचारियों पर कि मत जाइए आप। हाँ, तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के अंदर हमको हजारों एनजीओ मिल जाएंगे और उनकी प्रतिबद्धता है किसके